जय हिंद दोस्तों। आज मौर्य वंश को पढ़ना था। ये बिहार स्पेशल की क्लासेस हैं, तो बिना देरी किए हुए आइए लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए इसे और याद रखा जाए। सभी बिहार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। जस्टिन एवं एस्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रिकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। पुलकार्ट एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रिकोट्स के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया है, इसलिए चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, गंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री से हुआ। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत रूप से चर्चा की है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रावण बेला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, जो 298 से 272 ईसा पूर्व तक इस शासन को संभाले। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंह सेन आदि नाम से भी जाना गया है। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियम नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक 269 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेखों में उसे अशोक कहा गया है। सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावरदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष, जैसे 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था, 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा अशोक ने की और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन कराया। 14वें वर्ष में धम्म मात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा पुत्री को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी हैं कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपलित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्धनम, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासन काल 137 वर्षों का था। बौद्ध एवं जैन धर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।